Hello to all and welcome back to Maths No Phobia. Let's uncomplicate mathematics. In my last video, I have introduced the concept of determinants to you and also discussed the difference between matrices and determinants. If you haven't seen my last video, please go through that video first. In my today's class, I'll discuss about Laplace expansion. So, let's begin. See, एक क्विक रिकैप तो बनता है. मैंने बताया था मैट्रिक्स की एक्सपेंशन, मैट्रिक्स की प्रेजेंटेशन जहाँ ये होती है डिटर्मिनेंट की ये होती है, बताया था. इसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, नाउ मैट्रिक्स होती है सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन दिस ब्रैकेट. जब हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं तो हम इन्हें नाम देते हैं रोज, और जब हम वर्टिकली अरेंज करते हैं तो इन्हीं को हम नाम दे देते हैं कॉलम. ओके, फिर मैंने बताया था यहाँ पर हम लिखते हैं m क्रॉस n, वेयर m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम, फॉर एग्जाम्पल. और मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है. यहाँ पे रोज कितनी है 1 2 2 और कॉलम 1 2 3 कॉलम. ओके, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट. सी, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं हो सकती. मैट्रिक्स को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर कम्स आउट टू बी मैट्रिक्स ओनली. पर डिटर्मिनेंट की एक सिंगलटन वैल्यू होती है. ये एक मेन डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में. ओके, फिर मैंने बताया था हमने 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया था. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था अगर कोई डिटर्मिनेंट है से a11 a12 a21 a22. वन मोर थिंग, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल होती है कंपल्सरीली. मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है. जैसे यहाँ पर रोज तो भाई हमारे पास 2 और कॉलम है 3, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ही होंगी. हमने 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था. फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू a11 a22 माइनस a21 a12. इधर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से यहाँ जाता है तो एक माइनस का साइन ले जाता है अपने साथ. ठीक है, और मैंने बताया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. ओके, इसको मॉड फंक्शन की तरह ट्रीट मत कीजिएगा. ओके, नाउ अब आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. ओके, और डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन जिससे हम वैल्यू निकालते हैं उसे हम कहते हैं लैप्लेस एक्सपेंशन. सी, ये वाला टर्म आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया होता. ठीक है, इसलिए पेपर में कभी आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग लैप्लेस एक्सपेंशन, तो बच्चे आगे कहते हैं पता नहीं क्या दे दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं था. जिससे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी को हम कहते हैं लैप्लेस एक्सपेंशन. ओके, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर चुके हैं. अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं. ओके, उससे लिए मैं माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. ओके, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं डिटर्मिनेंट की. सी, इनको मैं कहती हूँ एलिमेंट्स और एंट्रीज. ओके, नाउ जब मैं लिखती हूँ a12 दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a23 मीन्स एंट्री ऑफ या एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे से ij लिखती हूँ, i स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रो, j स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम, या ith रो jth कॉलम. नंबर में अगर समझ आता है तो a32 लिखती हूँ, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम. ओके,
ये वाला फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इज फॉर रो एंड सेकेंड सबस्क्रिप्ट इज फॉर कॉलम. ओके, नाउ अब हम ग्रेटर देन 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीख रहे हैं. एक्सपेंड, जिससे हम एक्सपेंड करते हैं उसे हम कहते हैं लैप्लेस एक्सपेंशन. फाइन. इसके लिए मैं माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ. माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशन ना तो कभी पूछी गई है ना कभी पूछी जाएगी, बट स्टिल इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है लैप्लेस एक्सपेंशन को समझने के लिए, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए. डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना जो मैट्रिक्स की नहीं निकाली जा सकती. ओके, नाउ पहले हम पढ़ते हैं माइनर क्या होता है भाई. माइनर और कोफैक्टर सिर्फ एलिमेंट्स ही होते हैं. रिमेंबर, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं. माइनर ऑफ ए एलिमेंट इज इक्वल टू, से फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका माइनर निकालना है A11 का. इट विल बी डिनोटेड बाय M11. इसका माइनर होगा जिसका मैं माइनर निकालने जा रही हूँ वो जिस रो और कॉलम से बिलोंग करता है उसको ओमिट कर देते हैं. बची हुई एंट्रीज का डिटर्मिनेंट ही माइनर होता है. से यहाँ पर ये होगा हमारा माइनर. फाइन. 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं. से A22 A33 माइनस A32 A23. यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाता है. ये कहता है मैं माइनस का साइन लेकर ही मल्टीप्लाई होऊंगा, तो यहाँ एक माइनस का साइन आता है. फाइन. अगर मुझे इसका माइनर निकालना है से A22 का, इट विल बी डिनोटेड बाय M22. ये और ये ऑमिट करूंगी मैं. सी, इनिशियली आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं इनको ऑमिट करने के लिए, नहीं तो फिर अपने पेन इसको कवर कर लीजिए. ये इस रो और इस कॉलम से बिलोंग कर रहा है. A11 A13 A31 एंड A33. ये होगा हमारा M22, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. ओके, नाउ कमिंग टू कोफैक्टर्स. कोफैक्टर होता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय CIJ. से कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट से AIJ कोई हमारा एलिमेंट है जिसमें I स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रो, J स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम. ith रो jth कॉलम. इसका कोफैक्टर होगा CIJ. इट विल बी इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I प्लस J MIJ. ठीक है. नाउ अगर मैं कहूँगी भाई -1 रेज टू द पावर 2 क्या होता है, आप कहोगे मैम 1. -1 रेज टू द पावर 10 क्या होता है मैम 1. -1 रेज टू द पावर 11 क्या होता है -1. अगर ऊपर ऑड पार होती है तो हम माइनस देते हैं, इवन पार होती है तो माइनस प्लस हो जाता है. क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. ठीक है. मतलब कोफैक्टर मोर और लेस माइनर ही होता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस माइनस साइन का फर्क होता है. ओके, नाउ अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं. पहले भाई हम प्लस कर करके देखते थे. ऑड होता था तो माइनस हो जाता था, प्लस और इवन होता था प्लस. फिर किसी ने बोला मैम क्या ज़रूरत है प्लस माइनस ऐसे चेक करने की, ऐसे याद कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, ये और आसान हो गया. फाइन. ये प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा कोफैक्टर. क्यों? 1 + 1 तो 2 होता है, इवन पार. यहाँ पे 1 + 2 ऑड हो जाएगा, 3 होता है. 1 + 3 4 हो जाएगा, इवन है. ओके. सी, ऐसे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सोचने में, यहाँ से समझिए. अगर मुझे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इट विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड किया जा सकता है. आंसर कम्स आउट टू बी सेम. डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूनिक होती है. ओके. मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है. आप सेकेंड से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये होता है एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर. ओके. नाउ मैं
माइनर में लिख रही हूँ इसको। भाई कोफैक्टर कौन, देखिए माइनर हमें निकालने आ गए हैं। हमने और आसान कर लिया। भाई कोफैक्टर माइनर ही तो होता है, प्लस माइनस के साइन का फर्क होता है, वो ये है 1 + 2 तो 3 हो जाएगा। 3 मतलब और मतलब माइनस साइन, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑड इवन नहीं देख रहे, हमें ये सब मुश्किल लग रहा है भाई, हम नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे याद करेंगे। प्लस माइनस प्लस, एलिमेंट इनटू इट्स माइनर, प्लस माइनस प्लस, इस पे माइनस की टर्न होगी। ठीक है, फर्स्ट रो से नहीं करना, कॉलम से करना है, इसमें भी प्लस माइनस प्लस करके ही वर्क करेगा। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट। इट्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। सी मैंने पहले भी बताया था, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होंगे हमेशा। नाउ सबसे पहला काम हम जो करेंगे, हम इसको नाम देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू दिस। सी ये बुक में भी मेंशन नहीं होता, सिंपली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, पर ये पर्टिकुलर स्टेप लिखने के नंबर होते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट को नाम तो दे, जिससे फाइनली हम ये तो लिखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ओके, नाउ एलिमेंट इनटू इट्स माइनर। सी 1, इसका माइनर क्या होगा, ये और ये ऑमिट होगा, 2 5 6 3, इस पे माइनस की टर्न आई है, रिमेंबर प्लस माइनस प्लस, इस पे टर्न माइनस की है, ये हमारा एलिमेंट -3 है। ब्रैकेट्स लिबरली यूज कीजिए, कभी पेपर में लिखा नहीं होता आपको इतने ब्रैकेट यूज करने हैं, तो ब्रैकेट्स लिबरली यूज किया कीजिए, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं कह रही, वैसे भी मैथमेटिक्स में। अब इसका माइनर बताइए, ये और ये ऑमिट होगा, 0 5 -2 3, इस पे प्लस की टर्न है, ये ऑमिट होगा, 0 2 -2 6। ओके, नाउ 6 -30, रिमेंबर ये यहां से जाता है तो माइनस साइन ले जाते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 0 यहाँ पे -10 आ रहा है, एक माइनस से खुद भी अपना लाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 होता है, एक माइनस से लेके भी गया है तो माइनस माइनस प्लस। ओके, नाउ -24 +30, 0 + 10 10 होगा, +16, आंसर कम्स आउट टू बी 6 + 16 which will be equal to 22. So determinant of A is equal to 22. मैंने पहले भी बोला था, learn to highlight your answer. ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, एक गलती जो स्टूडेंट्स कर आते हैं वो भी बता रही हूँ, इसके आगे भी डिटर्मिनेंट लिखाते हैं, पता नहीं क्यों, इसको क्या पढ़ाना चाहते हो, डिटर्मिनेंट, यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। ओके, ये वैल्यू यूनिक होगी, मैंने फर्स्ट रो से किया है, आपने सेकंड रो से करो, थर्ड से करो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, जिस मर्जी से करो, ये वाली वैल्यू ही आएगी इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की। ठीक है, next we'll discuss about inverse of matrix, that I'll do in my next video. Okay, maths no phobia, let's uncomplicate mathematics.